लूका रचित सुसमाचार पहला अध्याय, गॉस्पेल ऑफ ल्यूक चैप्टर 1 वर्स 6 क्या लिखा है? 5वीं आयत से, यहूदियों के राजा हेरोदेस के समय अबिया के दल में जकरिया नाम का एक याजक था, ज़करिया इंग्लिश में कहते हैं। उसकी पत्नी हारून के वंश की थी, जिसका नाम एलिशिबा था, एलिजाबेथ इंग्लिश में कहते हैं। वे दोनों परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। उनके कोई भी संतान ना थी। अब यहां पर क्या लिखा है, हम गौर करेंगे शायद के ऊपर। उनके कोई भी संतान ना थी, 6ठी आयत। और वो दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे, यानी कि परमेश्वर के रास्तों पर चलते थे। वे दोनों परमेश्वर के सामने क्या थे? धर्मी थे। और प्रभु की सारी आज्ञाएं, सब कहें सारी आज्ञाएं, एक बार फिर से सारी आज्ञाएं, एक बार फिर से सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, परमेश्वर के तौर तरीके, विधियां यानी कि परमेश्वर के तौर तरीके। यहां हमारे समाज में कई बार उसको रीति रिवाज कह देते हैं, या रीतियों पर चलते थे। हम सामाजिक रीतियों पर नहीं चलते, हम परमेश्वर की रीतियों पर चलते हैं। आमीन। आपकी शादियों में भी परमेश्वर को महिमा दो। आपकी जिंदगी के दुख और गम के समय में, खुशी के समय में प्रभु को महिमा दो, उनके तौर तरीकों को अपनाओ। जब जिंदगी में कुछ होता है, खुशी गम है, पास्टर से सलाह करो, पूछो हम क्या करें, कैसे करें, किस तरीके करें, हमें राय दो, क्या करना है हमें मालूम नहीं है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो जब कई बार हम अपनी मर्जी पूरी करना चाहते हैं, हम पूछेंगे नहीं। अगर हम अपना तरीका अपनाना चाहेंगे, हम पूछेंगे नहीं, सिर्फ आके कह देंगे पास्टर साहब परसों पहुंच जाना, हम पूछेंगे नहीं। बड़ा इंपॉर्टेंट है। वे प्रभु की सारी आज्ञाएं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। लेकिन आगे बढ़ो, 7वीं आयत में क्या है? उनके कोई भी संतान ना थी। उनके क्या था? और देखो, ये प्रभु के रास्ते चलते हैं, धर्मी है। मान लो अगर आज आप अपनी जिंदगी में कुछ चाहते हो, चाहे संतान है, चाहे फाइनेंशियल ब्लेसिंग चाहिए, या कुछ भी चाहिए, और अगर वो आपको ना मिले, लेकिन आप खराई से चल रहे हो, आप सारी बातें भी मान रहे हो, हमारा प्रभु के प्रति एटीट्यूड, हमारा मन क्या होगा? क्या हम इजरायलियों की तरह कुड़कुड़ाना शुरू कर देंगे, जिनको परमेश्वर मिस्र से बाहर लेकर आए? अरे क्या फायदा हुआ धर्मी रास्ते चलने का? अरे आप परमेश्वर के लिए, हम धर्मी रास्ते नहीं चल रहे, हम अपने लिए चल रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि ये सीधा रास्ता है। ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता नहीं है जो नाश की ओर लेकर जाए, ये वो सकरा रास्ता है जो जीवन की ओर लेकर जाता है। हम प्रभु के रास्ते इसलिए चलते हैं क्योंकि हम हमेशा की जिंदगी के वारिस हैं। हम प्रभु के रास्ते इसलिए चलते हैं क्योंकि हम प्रभु से प्यार करते हैं, और हम प्रभु के रास्ते इसलिए चलते हैं क्योंकि ये हमारी अच्छाई के लिए है। हम इसी के लिए बने हैं। हम दुष्ट जीवन के लिए नहीं बने, हम धर्मी जिंदगी के लिए बने हैं, हम धार्मिकता के लिए बने हैं। सबको ये, मैं धार्मिकता के लिए बना हूं, पाप के लिए नहीं। दुनिया में सुना है ना, हम पाप के पुतले हैं। क्या है? पाप के पुतले का काम क्या है? धर्मी काम करना या पाप का काम करना? अब आप पुतले नहीं हो, पाप के पुतले नहीं हो, परमेश्वर के धर्मी संतान बन गए हो। जो पुतला होता है ना, वो कठपुतली होता है ना। आपने देखा ना, जब किसी के पास कठपुतली होती है, इन्हें इधर अपने उंगलियों से कंट्रोल करते हैं और उसका अपने ऊपर कोई हक नहीं है। देखा आपने? पहले शैतान के हाथों की कठपुतली थी, लेकिन अब हम आजाद हो गए हैं। आमीन। अब हमें शैतान नहीं चलाता, हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उसकी उंगलियों से नहीं बंधे हुए कि जहां मर्जी हमें नचाता रहे, नशे में, गुनाह में, पाप में, बुराई में, व्यभिचार में, गंदे कामों में, पराई स्त्री या पराई मर्द की और बुरी नजरों से देखने में। नहीं नहीं नहीं, अब हम उसके हाथों की कुटपुतली नहीं है। अब हम आजाद हो गए हैं। अब हम जिंदगी में सही फैसले ले सकते हैं। अब हम परमेश्वर के मार्गों पर चल सकते हैं, उन रास्तों पर चल सकते हैं जिसके लिए हमें रचा गया था। आमीन। जिन रास्तों पर जीने के लिए, चलने के लिए, बढ़ने के लिए हमें रचा गया था, अब हम उन रास्तों पर चल सकते हैं यीशु मसीह के नाम में। सब कहें आमीन। अब ये प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, लेकिन फिर भी संतान नहीं है।
फिर भी अभी ब्लेसिंग नहीं देख पा रहे, लेकिन देखो चाहे वो नहीं देख पाए, उन्होंने प्रभु को नहीं छोड़ा। ये है प्यार। वो तो स्वार्थ होता कि प्रभु करोगे काम तो ठीक है, नहीं करोगे तो गुड बाय। नो, एक समय था सबको विदेश अच्छा लगता था, है ना। एक समय था सबको विदेश अच्छा लगता था। अब मालूम है क्या समय, लोगों को विदेश अच्छा नहीं लगता। बहुत सारे, कई बार मैं लोगों से सुनता हूं, मैं देखता हूं, मैं कहा ओ माय गॉड, मैं कहा कितनी कठिनाइयां हैं लोगों के जीवन में। और मैंने देखा बहुत सारी चर्चिस की गवाही बदल गई। पहले अक्सर गवाही होती थी कनाडा कनाडा कनाडा, है ना। अब सिस्टम बदल गया, अब बंद होने जा रहे रास्ते। अरे तो इसका मतलब वो रास्ते को खोलने वाला कौन था, मनुष्य या परमेश्वर? कि बंद रास्ते। पहले हम कहते हैं प्रभु ने रास्ते खोले, अब हम कह रहे हैं मनुष्य रास्ता बंद कर रहा है। मेरी समझ से बाहर है। ये फिर भी कुड़कुड़ाए नहीं, ये फिर भी बुड़बुड़ाए नहीं, इन्होंने फिर भी परमेश्वर को नहीं छोड़ा, फिर भी उसके रास्ते पर चलते रहे, फिर भी सच्चाई का रास्ता रखा। चाहे दिल में दर्द हो, तकलीफ हो, एक बड़ी कमी हो, अब बुढ़ापे में है, कोई उनका साथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने परमेश्वर का रास्ता नहीं छोड़ा, परमेश्वर को थामे रखा, जो कहता है मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जिंदगी हूं। जोर से ताली बजाएंगे। एक दिन प्रभु यीशु मसीह के 70 चेले छोड़कर चले गए। जब उनको कोई उनकी बात कठिन लगी तो प्रभु ने पतरस से कहा जा तू भी चले जा उनके साथ। कहता है मैं आपको छोड़कर कहां जाऊं, आपके पास तो हमेशा की जिंदगी है। जब मैं प्रभु में आया और मेरे नौकरी छूट गया विदेश में, क्योंकि प्रभु ने छुड़ा दिया, कहा वापस जा, विदेश छूट गया। रेड पासपोर्ट मुझे मिल जाना था, मेरा रेड पासपोर्ट बीच में रह गया। मैं वापस आया, जायदाद गया, जमीन गया, मुश्किलें आई, एक भी कोर्ट केस नहीं था, 8 से 10 झूठे कोर्ट केस पड़ गए। मुझे अमृतसर छोड़कर पठानकोट आना पड़ा और लोग मेरे से सवाल करते थे तुम्हें मिला ही क्या है, तुम्हें क्या मिला प्रभु को जिंदगी देकर? मैंने कहा मैंने हमेशा का जीवन पा लिया है। आमीन। जो दुनिया के सारे धन दौलत से भी खरीदा नहीं जा सकता। हमारी कमिटमेंट ऐसी होनी चाहिए प्रभु के साथ कि प्रभु हां आप मुझे आशीष देंगे, लेकिन मेरी कमिटमेंट उस आशीषों के आधार पर नहीं है। बहुत साल पहले कलीसिया के बहुत सारे लोगों को पता है, मैं अपने दोनों बेटे अपनी पत्नी के साथ हम लोग लेह लद्दाख जा रहे थे प्रभु की सेवा करने के लिए, और कुछ और दूसरी गाड़ी में साथी थे, और पास्टर एंड्रू जो बिशप के उधमपुर से बिशप है, जो उनके बेटे हैं, वो मेरी गाड़ी चला रहे थे। जैसे हमने टनल पार किया, एक सामने से गाड़ी आया, धूम करके जोर से बजा। मुझे हल्का सा अंश याद है, एकदम से ऐसे आई मेरी और गाड़ी, और एकदम से गाड़ी में धुआं धुआं हो गया। पीछे जाकर देखा, रूफस को चेक किया, थोड़ी बहुत खरोचे आई थी। वाइफ को देखा, वो थोड़ी ठीक दिख रही थी। वंश को देखा, सामने से सिर खुल गया था और जोर से चिल्लाया मेरी गर्दन मेरी गर्दन। वो तो बाद में पता लगा गर्दन टूट गई थी, लेकिन मुझे दिख रहा था हालात मुश्किल है। मैंने सोचा पता नहीं ब्रेन इंजरी ना हो गया हो, ब्रेन में लीकेज ना हो गया हो, क्योंकि उसके हालात बुरे थे। पहले हम एम्बुलेंस पे एक जगह जा रहे हैं और एक हॉस्पिटल में गए। जब हम उस हॉस्पिटल में जा रहे हैं तो पीछे से वंश को 5-6 लोग पकड़ के बैठे हुए हैं, लिटाया हुआ है, वो तड़प रहा है दर्द से। मैं और रूफस आगे हैं, एम्बुलेंस हमें लेके जा रही है, और मैं मन ही मन प्रभु से बात कर रहा हूं। मैंने कहा प्रभु अगर मेरा बेटा बच गया तो मैं पूरी शक्ति से, पूरी जान से, पूरे तन मन से आपकी सेवा करूंगा, लेकिन अगर वो मर गया मैं दुगनी सेवा करूंगा। मैंने कहा मेरी आपके प्रति कमिटमेंट कोई तोड़ने नहीं पाएगा। आमीन। पौलुस ने कहा हमें प्रभु के प्रेम से कौन अलग कर सकता है। देखो मैं आपको दिखाना चाहता हूं रोमियो 8:28। हम जानते हैं जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर, सब कहें सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं। 35 आयत यहां पर हम गौर करेंगे, क्या कहता है पौलुस?
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, क्या उपद्रव, क्या अकाल, क्या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? जैसे लिखा है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम वध होने वाली भेड़ों के नाई गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि ना मौत, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। जोर से ताली बजाएंगे। अपने पड़ोसी से कहो, मुझे प्रभु के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर पाएगा। मुझे प्रभु के प्रेम से कुछ भी अलग नहीं कर पाएगा। हम जाएंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 11 अध्याय। दूसरा कुरिन्थियों, देखो पौलुस ऐसे ही कोई कविता नहीं लिख रहा। मेरी बात समझ रहे हो आप लोग? वो कोई कविता नहीं लिख रहा कि हाँ क्या मृत्यु, मां क्या जीवन, ना ये नहीं, वो कोई कविता नहीं लिख रहा। मेरी बात एक समझो, वो अनुभव लिख रहा है। क्या लिख रहा है? अनुभव। एक बार एक चर्च में 2 लोगों को आगे बुलाया गया भजन संहिता 23 पढ़ने के लिए। पहले यंग मैन आया है ना, इंग्लिश में उसने प्रीच की, बोला बाइबल पढ़ के, द लॉर्ड इज माई शेपर्ड आई शैल नॉट वांट। प्रभु मेरा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। बड़े अच्छे तरीके से बोला, सबने ताली बजाया। ओ बहुत अच्छा बेटा, शाबाश, कीप इट अप। उसके बाद एक बुजुर्ग को बुलाया, उन्होंने पढ़ा, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे घटी ना होगी। जैसे दूसरी आयत बोली, आंखों से आंसू बहने शुरू हो गए, क्योंकि पहला दिमाग से बोल रहा था। कहां से बोल रहा था? दिमाग से। दूसरा अनुभव से बोल रहा था। अब समझ रहे हो मेरी बात को? दिमाग से बोलने में और अनुभव से बोलने में फर्क होता है। और अगर मैं कीमत भरने की बात करता हूं तो मैं दिमाग से नहीं कर रहा, मैंने भरा है। मैंने तकलीफों को देखा है, मैंने दर्द को देखा है, मैंने परेशानियों को देखा है, बेइज्जती क्या होती है मैंने देखा है, तकलीफ क्या होती है मैंने देखा है। जब कोई आपको कोर्ट कचहरियों में खींचे, झूठे इल्जाम लगाकर, देखा है। प्रभु के नाम से सतावो, देखा है। जमीन जायदाद छोड़कर यहां आने को मैंने देखा है। कई चीजें बचा सकता था, लेकिन फैसला किया नहीं, मुझे प्रभु की सेवा करनी है। तो अगर मैं कोई बात ऐसे बोलता हूं, जस्ट ऐसे नहीं बोल रहा, ये मेरी जिंदगी है, मैंने ये जिंदगी जी है, मैं उन चीजों से गुजरा हूं और उसमें मैंने प्रभु को थामा है, इसीलिए मैं हियाब के साथ ये बात बोल सकता हूं। अब पौलुस ये बात कहता है, कौन हमें प्रभु के प्रेम से अलग करेगा? वो कविता नहीं लिख रहा, वो अच्छी अच्छी बातें नहीं लिख रहा, कोई श्लोक नहीं लिख रहा कि हां तुम भी पढ़ना और उत्साहित हो जाना। ये उसकी जिंदगी थी। सब कहें ये उसकी जिंदगी थी। दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसकी 22 आयत से। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 22-23 से पढ़ेंगे। क्या कहता है पौलुस? क्या वह ही इब्रानी है? मैं भी हूं। क्या वह ही इजरायली है? मैं भी हूं। क्योंकि पौलुस को कुछ लोग नकार रहे थे। क्या वह ही अब्राहम के वंश से है? मैं भी हूं। देखो वो अपनी पहचान बता रहा है। क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। किस बात में? इस बात में नहीं कि ग्रेट मैन ऑफ गॉड, इस बात में नहीं कि लोग कितने मेरे सिर के ऊपर फूल बरसा रहे हैं। यह किसी की महानता को साबित नहीं करता। यह नहीं कि कलीसिया के अंदर हमारी एंट्री कैसे हो रही है और कैसे हम गाड़ी से उतर रहे हैं और कैसे चल रहे हैं और कैसे लोग हमारे लिए ताली बजा रहे हैं। यह साबित नहीं करता कि कौन प्रभु का बड़ा दास है या छोटा दास है। देखो पौलुस क्या कहता है, क्या वह ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं,
मैं उनसे बढ़कर हूं। किन बातों में? अधिक मेहनत करने में, अधिक परिश्रम करने में। आमीन। मेहनत करना है आपको प्रभु के लिए। आप जॉब करते हो, नौकरी करते हो, प्रभु के लिए भी समय निकालो, प्रभु के कामों से के लिए समय निकालो। इससे आपकी महानता साबित होती है। आप परमेश्वर के लिए कितना करते हो, क्या करते हो, एक्स्ट्रा माइल जाते हो कि नहीं जाते, इससे महानता साबित होती है। आमीन। इससे महानता साबित होती है। हम कितना एक्स्ट्रा माइल जाते हैं, अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में। पता है वो कितनी बार जेलों में गया? और जब उसके जेल में जाने की भविष्यवाणी पहले हुई थी, एक दिन प्रभु का एक नबी आया, कहा अगर तू वहां जाएगा ना, ऐसे तुझे जंजीरों में बांधेंगे। और लोग रोना शुरू हो गए। वो कहता तुम रोते क्यों हो? मैं प्रभु के लिए जेल में जाने के लिए क्या, मरने के लिए भी तैयार हूं। ये उसकी कमिटमेंट थी यीशु मसीह के लिए। ऐसे नहीं उसने लिख दिया, कौन हमको प्रभु के प्रेम से अलग कर पाएगा? अधिक परिश्रम करने में, बार बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार बार मौत के जोखिमों में। कई बार वो मरता मरता बचा। आगे 5 बार मैंने यहूदियों के हाथों से 39 कोड़े खाए। अब कोई सोचे, अरे पौलुस तुझे मिला क्या है? तेरा तो कोई वीजा लगा नहीं, कनाडा का, न्यूजीलैंड का वीजा लगा नहीं, तू यीशु मसीह के पीछे क्यों जा रहा है? उल्टा तू कोड़े खा रहा है। वो सच में प्रभु को जानता था। वो सच में प्रभु को जानता था। जो नहीं जानता वो कहेगा ये क्या है, ये क्या है, मेरा काम क्यों नहीं बना, अभी तक बच्चा क्यों नहीं हुआ, कलीसिया में आते 3 साल हो गए, 4 साल हो गए, 5 साल हो गए, अभी तक क्यों नहीं हुआ? चलो दूसरों के हो गए, मेरे क्यों नहीं हुआ? अभी ये वाली ब्लेसिंग क्यों नहीं दिखी, वो वाली ब्लेसिंग क्यों नहीं दिखी, मेरा भी अपना घर क्यों नहीं बना? लेकिन इसको देखो, इस व्यक्ति को, उसकी कमिटमेंट देखो। यीशु मसीह को कितनी बार 39 कोड़े पड़े? 1 बार। इसको कितनी बार पड़े? 5 बार। और ये एक आम कोड़ा नहीं था, इसके आगे कीड़े लगे होते थे या हड्डियां होती थी जानवर की। जैसे ही वो कोड़ा बचता था, वो मांस के अंदर खुब जाता था, फिर उसको खींचना पड़ता था। इसीलिए उसने कहा मेरे शरीर में निशान है, मुझे मत सताओ। 5 बार। कितनी बार? 5 बार उसकी पीठ छीली गई बुरी तरह। 39 कोड़े खाए। आगे क्या लिखा है? 3 बार मैंने बैंतें खाई, 1 बार मुझ पर पथराव किया गया, 3 बार जहाज पर जिन पर मैं चढ़ा था टूट गए, 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों के जोखिमों में, अन्य जातियों के जोखिमों में, नगरों के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार बार उपवास करने में, झाड़े में उगाड़े रहने में, और अन्य बातों को छोड़कर जिनका वर्णन मैं नहीं कर सकता, सब कलीसियाओं की चिंता मुझे दबाती है। कहता है राज्य की चिंता दबाती है, सब कलीसियाओं की चिंता। शिक्षा सही होनी चाहिए, डॉक्ट्रिन सही होनी चाहिए, लोग भटकने नहीं चाहिए, लोगों को मूर्तियां नहीं पालनी, लोगों को इधर उधर नहीं भटकना, प्रभु का राज्य बढ़ाना है। देखो इसीलिए मैंने आपको दिखाया, वो ऐसे ही कुछ कविता नहीं लिख रहा। आप समझ रहे हो? कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर पाएगा? उसका अनुभव था, वही उस दर्द में से निकला था। मालूम है उसने अपने बुलाहट के कारण शादी भी नहीं किया, क्योंकि उसकी बुलाहट ही ऐसी थी। कभी उस जेल में, कभी उस जेल में, कभी वहां 39 कोड़े खाए, कभी वहां खाए, कभी वहां बैंतें खाई, कभी वो दूसरे समुद्र में जहाज टूट गया, कभी दूसरी जगह में जहाज टूट गया, कभी कहीं सांप ने डस लिया, कभी कुछ हुआ, लेकिन वो चलता ही रहा जब तक परमेश्वर का दिया हुआ मकसद उसके जीवन में पूरा ना हो गया। क्यों ना प्रभु के लिए ताली बजाए।
एक बार मैं बड़ा मानसिक दबाव महसूस कर रहा था। कई बार होता है, एक बार नहीं होता, बहुत बार होता है। और पास्टर रितु ने मुझे कहा, आप स्लो डाउन क्यों नहीं हो जाते? इतना प्रेशर है, मुझे देखा नहीं जाता आपको ना, मुझे देखा नहीं जाता, इतना दबाव है, इतना प्रेशर है, आप स्लो डाउन हो जाओ। मैं कहा ये मत कहना आगे से कभी भी, क्योंकि एक बार भी प्रभु ने सुन लिया ना ये बात, वहीं पर दायरा बांध देंगे बस। मैं कहा नहीं प्रभु, मैं तैयार हूं और के लिए, क्योंकि आपका अनुग्रह मेरे लिए काफी है। आमीन। ताली बजाएं प्रभु के लिए। हालेलुया। मेरे पीछे गए, परमेश्वर का अनुग्रह मेरी हर मुश्किल में मेरे लिए काफी है ना। गीत क्या गा रहे थे ना, नैना ने इतना खूबसूरत वर्शिप बैंड ने गीत गाया, हर मुश्किल दे विच मेरा यीशु मेरे नाल नाल है। आमीन। अनुग्रह काफी है। पौलुस ने भी प्रभु से कहता, मैंने 3 बार प्रार्थना किया, प्रभु ये हटा लो। परमेश्वर ने जवाब दिया, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, तू ना डूबेगा, तू नष्ट ना होगा, तू जिंदगी के मकसद को पूरा करेगा। आज से लेकर परमेश्वर का मकसद थाम लो। जॉब में जाते हो, ये जॉब सोचकर जाओ ये प्रभु के लिए है। परिवार चलाते हो, ये सोचो ये प्रभु के लिए है। कुछ भी करते हो, ये सोच के करो ये परमेश्वर के लिए हो रहा है, ये परमेश्वर की राज्य की बढ़ोतरी के लिए हो रहा है। कहीं मसीह का स्वभाव दिखाते हो, याद रखना आप जिम्मेवार हो, आप यीशु मसीह का चेहरा हो। आमीन। हम क्या है? यीशु मसीह का चेहरा है। आपके घर में, आपके परिवार में, आपके उठने बैठने में, चलने में वो तस्वीर दिखाओ, लोग यीशु मसीह को आपकी जिंदगियों में देखने पाए। वे दोनों परमेश्वर के साथ धर्मी और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलने वाले थे। आगे बढ़िए। उनके कोई भी संतान ना थी, क्योंकि एलीशिबा बांझ थी और वह दोनों बूढ़े हो गए। बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए, अच्छी खासी 80, 90, 100 साल उम्र होगी। मैं भी 80 के आसपास होंगे, या 70, 80, कम से कम इतना उम्र हो गया। वो बूढ़े थे। आगे बढ़े, 8वीं आयत। जब वह अपने दल की पारी पर परमेश्वर के सामने याजक का काम करता था, तो याजकों की रीति के अनुसार उसके नाम पर चिट्ठी निकली कि वह प्रभु के मंदिर में जाकर धूप जलाए। देखो ये कितना बड़ा अनुग्रह है ना, कि लोग भवन में नहीं आ पाते, हम आ गए हैं, रुकावटों के बावजूद आ गए हैं। दुनिया आज कहीं और बैठी है, लेकिन हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे उसकी बातें सुन रहे हैं। क्यों ना प्रभु का धन्यवाद करें। आमीन। आपने आज सारी रुकावटों को हटा दिया और फैसला किया, नहीं आज संडे है, मैंने प्रभु के भवन में जाना है। पैसा जाता है जाए, नौकरी जाती है जाए, मुझे प्रभु के भवन में जाना है। जब आप प्रभु को पहल दोगे, यहां तो आप पैसे के पीछे भाग लो और नौकरी के पीछे भाग लो और कहो कि नहीं 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 ये नहीं जानी चाहिए, सॉरी प्रभु, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। और यहां प्रभु के पीछे चल पड़ो। और मैं आपको बताऊं, जब आप प्रभु के पीछे चलोगे ना, बाकी सारी चीजें आपके पीछे भागी आएंगी। आमीन। लोग दुनिया की चीजों के पीछे भागते हैं, समाज के पीछे भागते हैं, नहीं, प्रभु के पीछे भागो। एक कमिटमेंट करो, प्रभु ये दिन आपके लिए। धूप जलाने के समय लोगों की सारी मंडली बाहर प्रार्थना कर रही थी। उस समय प्रभु का एक स्वर्गदूत धूप की वेदी की दाहिनी ओर खड़ा हुआ, उसको दिखाई दिया। जकरिया देखकर घबराया, उस पर बड़ा भय छा गया। थोड़ा फास्ट करो। परंतु स्वर्गदूत ने उससे कहा, हे जकरिया, डर मत, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है। सब ऊंची कहे, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। देखो, 2 तरह की प्रार्थना होती है। एक है रिन्यूड माइंड की प्रार्थना, एक है अनरिन्यूड माइंड की प्रार्थना। यानी कि एक दिमाग जो संसारिक है, एक व्यक्ति संसारिक दिमाग से प्रार्थना करता है और एक व्यक्ति परमेश्वर की मर्जी या वचन के आधार पर प्रार्थना करता है। आप समझ रहे हो? सोल्ड आउट है, अपने आप को सरेंडर कर दिया है और अब प्रभु के ख्याल उसके ख्याल बन जाते हैं और उसके आधार पर प्रार्थना कर रहा है।
तो परमेश्वर का स्वर्गदूत, अब प्रार्थना क्या होगी इसकी ज्यादातर बच्चे के लिए ऑफ कोर्स, और वो प्रभु के वचन के आधार पर है, ये प्रभु की इच्छा थी। तो क्या हुआ, क्या कह रहे हैं स्वर्गदूत ने, क्या कहा, तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना, गॉड्स बिलवड, परमेश्वर का प्रिय। तुझे आनंद और हर्ष होगा। आमीन। परमेश्वर आपकी जिंदगियों में आनंद लाने जा रहे हैं, जोर से ताली बजाएं। आमीन। आपके हालात तब्दील करने जा रहे हैं, आपकी प्रार्थना सुन ली गई है। प्रभु नहीं चाहते आप मुश्किलों में रहें। मैं ये नहीं कह रहा कोड़े एक्सपेक्ट करो जैसे पौलुस ने, मैं ये नहीं कह रहा। अगेन मिसअंडरस्टैंड मत करना, वो हमारी कमिटमेंट है। क्या है हमारी कमिटमेंट? हम कोड़े एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, दर्द एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, हम आनंद और हर्ष एक्सपेक्ट कर रहे हैं। हमारी नजर वहां है, लेकिन हमारा बेस और फाउंडेशन स्ट्रांग है। आंधी चले, तूफान चले, लेकिन वो घर जो परमेश्वर के वचन पर बना है वो ढहा नहीं। तुझे आनंद और हर्ष होगा। बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, यानी कि हमने पहले ऑफरिंग के समय सुना, मैं तुझे आशीष दूंगा और आशीष का कारण बनाऊंगा, मूल बनाऊंगा। यानी कि आपको प्रभु ब्लेसिंग देने जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम से। आपकी संतानें आशीष होने जा रही है यीशु मसीह के नाम से, और बहुत सारे इस कारण आनंद मनाएंगे। आमीन। आशीष सिर्फ अपने लिए नहीं है, दूसरों के लिए है। प्रभु मुझे आशीष का कारण बनना है, ये प्रेयर होनी चाहिए। जब मुझे आज भी याद है, जब बड़ी मुश्किलों में पड़ा हुआ मैं पठानकोट भी आया और कई बार प्रेयर करता था, दर्द था, तकलीफ था, प्रभु के सामने रोता था, लेकिन मैंने कभी नहीं कहा प्रभु मुझे ब्लेसिंग दो, कभी नहीं। मैं सच बोल रहा हूं, मैंने एक कहा प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो, प्रभु मुझे इस्तेमाल करो। यहां तक कि 2008 में जब डॉक्टर जॉन ने मुझे कहा विक्रम तू इंग्लैंड वापस जाएगा, मैंने कहा नहीं डॉक्टर जॉन, मैं इंग्लैंड नहीं जाऊंगा। प्रभु ने मुझे कहा इंडिया, मैं इंडिया में हूं। वो कहते नहीं, प्रभु तुझसे बात करेगा, तू जाएगा इंग्लैंड। और फिर मैंने देखा, मैं गया और सेवकाई शुरू किया ट्रॉडबी का, जो कई देशों में फैल गया। लेकिन एंड ऑफ द डे प्रभु का मैं कुछ और सोच रहा था, लेकिन प्रभु का अपना एक तरीका था। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? तब भी मैंने मूर्ति नहीं रखा मन में। मैंने कहा नहीं, मुझे उसकी बात माननी है। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि प्रभु उस सब के बीच में एक चेंज ला रहे हैं, प्रभु वापस लेके जा रहे हैं। और 2008 में मैंने दोबारा जाना शुरू किया, जहां से विदेश की यात्रा शुरू हुई और कई देशों में जाकर हमने सेवा करना शुरू किया। लेकिन मैंने दिल में मुहूर्त नहीं रखा। मैंने कहा नहीं डॉक्टर जॉन, मैं इंडिया में रहूंगा, यही रहकर सेवा करूंगा, ये मेरी कमिटमेंट है। क्योंकि प्रभु ने 2002 में कहा था इंडिया में जा और मेरी सेवा कर, मैं पीछे मुड़ के नहीं देखूंगा। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि इतने सालों के बाद दोबारा प्रभु एक यात्रा पर लेकर जा रहे हैं। आमीन। वे प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। आपकी संतानें महान होनी चाहिए, महान है, महान होनी चाहिए। हमें रास्ता दिखाना है। क्या करना है? हमें माँ बाप को रास्ता दिखाना है, आपका उदाहरण फॉलो करना चाहिए। हम अपने बच्चों को कई बार छोड़कर गए, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, और हमने देखना लोगों की माएँ बच्चों के साथ बैठी सुबह रात, भैया बड़ा मुश्किल है, रात को 1 बजे के साथ बैठकर काम कर। रीतू और मैंने एक दूसरे का मुंह देखना, प्रभु हम कोई गलती तो नहीं कर रहे, हम तो टाइम भी नहीं दे पाते, हमें तो उनके होमवर्क किया नहीं किया, मैं सच बताएं कई बार वो भी नहीं पता होता था। फोन पे पूछते थे होमवर्क कर रहे हो ना, सब सही चल रहा है ना। फिर कई बार वंश ने कहना पापा रूफस नहीं पढ़ रहा। क्या नहीं पढ़ रहा? बाइबल नहीं पढ़ रहा। जब मैंने सोचा तू कह रहा है इंग्लिश नहीं पढ़ रहा, वो मेक श्योर करता था ये बाइबल पढ़े। ये नहीं कभी बताया मैथ नहीं पढ़ रहा, ये नहीं पढ़ रहा, क्योंकि कई बार वो भी नहीं पढ़ता था लेकिन वो मेक श्योर करता था बाइबल पढ़नी है। तो फिर मुझे कहता था पापा रूफस बाइबल नहीं पढ़ा, कितने दिन हो गए मैंने देखा इसने बाइबल नहीं पढ़ा,
छोटे छोटे थे, मैं वो बात कर रहा हूं। तो वो मेक श्योर करता था ये बाइबल पढ़े। और लोग हमें कहते थे ये क्या कर रहे हो आप लोग इतने महीने छोड़कर। मैंने कहा क्या करें, प्रभु ने बुलाया है, आज्ञा मानना जरूरी है। लेकिन हमने देखा परमेश्वर का हाथ हमारे बच्चों के ऊपर बना जब प्रभु को आगे रखा। आमीन। प्रभु का धन्यवाद। वो गलत रास्ते नहीं चल रहे। जो समाज में लोग हैं उस जिस रास्ते पर उनके बच्चे चलते हैं, चाहे पढ़ लिख कर भी, धन्यवाद, वो परमेश्वर के रास्ते पर चल रहे हैं। वो अनंत काल के जीवन में चल रहे हैं। आमीन। वो कभी भी मुझसे ना बिछड़ेंगे। अगर हम यहां बिछड़ेंगे वहां पर हम हमेशा के लिए इकट्ठे रहेंगे। जोर से ताली बजाएंगे। आमीन। कुछ लोग दूरदर्शी नहीं होते, सिर्फ संसार में अपने बच्चों का सोचते हैं। बस यहीं पढ़ा लो, यहीं लिखा लो। उसके पेपर चल रहे हैं तो भी उसको छुट्टी नहीं है। चर्च में बजाना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, चर्च के काम, बोर्ड के पेपर चल रहे हैं उसके, मैं करना होगा, जो करना है वो करना है। क्योंकि मुझे इस बात समझ में आ गई है, जब हम परमेश्वर को आगे रखते हैं प्रभु सारे कामों को हमारे सही करते हैं। आमीन। पड़ोसी से कहो परमेश्वर को आगे रखो। पड़ोसी को कहो अब भी कम से कम समझ जाओ। हाँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशन भी तो दो ना, थोड़ा सा अब कम से कम अभी तो समझ जाओ, थोड़ा एक्सप्रेशन दो ना भैया। इतना सूखा सूखा सारे बोल रहे हैं, कम से कम अभी समझ जाओ। वह प्रभु के सामने महान होगा। देखो माँ बाप किसके रास्ते चल रहे हैं? परमेश्वर के रास्ते, है ना। और क्या कहा? वो तेरा संतान क्या होगा? महान होगा, और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। प्रभु आपके बच्चों को नशों से सुरक्षित रखेंगे। चलते जाओ, चलते जाओ। हाँ, मुझे मालूम है कुछ लोग लेट आए प्रभु में, हो सकता है वो बच्चे गलत रास्ते चल रहे हो, लेकिन कोई बात नहीं, प्रभु उसको भी सुधारेंगे। लेकिन आने वाली संतानें, आने वाली पीढ़ियां प्रभु की आशीष को भी देखेंगे। और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा, और अपनी माता के गर्भ ही से पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा। पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होगा, हो जाएगा। आगे ये पता कब हुआ? जब मरियम गई थी ना एलिजाबेथ को मिलने के लिए, और जैसे वो मिली बच्चा अंदर उछला। वो यूहन्ना था, जकरिया एलिजाबेथ के पेट में उछला। उस समय पवित्र आत्मा ने उसको स्पर्श किया, और इजराइलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। वो कईयों को प्रभु की ओर लाएगा। ये आपकी संतानें होनी चाहिए, ये आपकी जिंदगी होनी चाहिए, जो लोगों को बिगाड़ नहीं रही बाहर जाकर, जो लोगों को कह रही है ऐसा मत करो, वैसा मत करो। ये वंश कई बार आके कहता था, पापा जब मैं बाकी स्टूडेंट्स के बीच में होता हूं ना, सब बंद कर लेते हैं मुंह अपना। वैसे गालियां दे रहे हैं, ये वो, उसको देखो वो कुड़ी आ रही है, वो कुड़ी जा रही है। लेकिन जैसे मैं सामने जाता हूं सब मुंह बंद हो जाते हैं। तो उनको पता है वंश फिर लेक्चर देगा, देखो दोस्तों ऐसे नहीं करना चाहिए। वो गए छठवरा यार, ये फिर बोलेगा, अच्छा इसके सामने बात ही ना करो। जब वो यहाँ पर BBA कर रहा था एक कॉलेज में, तो उसने अपने कॉलेज में बताया ही नहीं मुझे कीबोर्ड बजाना आता है। कहता पापा, मैंने कहा तो तेरे कॉलेज में पता है उनको कीबोर्ड बजाता है? वो मुझे खुशी थी कि बताया तो बहुत अच्छा कीबोर्ड से। कहता नहीं पापा आपको नहीं पता, मैंने कीबोर्ड बजा दिया ना, हर पार्टियों में मुझे कहेंगे बजा यहाँ पे। तो जो काम जिस रास्ते मैंने चलना ही नहीं, वो रास्ता मैं क्यों अपनाऊं? मैं कहा बात तो सही है। तो उसने कॉलेज में बताया ही नहीं। वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए। ये हमारी बुलाहट है सबकी, यूहन्ना की बात नहीं हो रही। पड़ोसी से कहो आपकी बात हो रही है। यानी कि आप कहीं भी हो और कहीं बैठे हो और कोई गलत चीज है, आप वहां सुधार लाओ। और नहीं सुनने को तैयार, या तो वो पीछे हट जाएंगे या आप पीछे हट जाओ। दो बातें होगी, तीसरी तो कोई बात है नहीं। यहां सुधर जाएंगे या वो पीछे हट जाएंगे, आप पीछे हट जाओगे।
और पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे, और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार हो। अगली आयत, जकरिया ने स्वर्गदूत से कहा, जकरिया ने स्वर्गदूत से पूछा, ये मैं कैसे जानूं, क्योंकि सब पढ़े मेरे पीछे बोले साथ साथ, 1 2 3, क्योंकि मैं तो बूढ़ा हूं और मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई है। हम सबके पास बहाने होते हैं ना, कई बार मुश्किल होता है ना प्रभु के वायदों पे यकीन करना। परमेश्वर ये कैसे होगा, ये किस तरीके होगा प्रभु। मैं भी 2002 में ना शुरू में ऐसे ही बोल रहा था, प्रभु मैं मेरी क्लास का मॉनिटर चुन लेते, मुझे आपने चुन लिया, मुझे कौन सुनेगा, मेरी और कौन ध्यान देगा, मैं तो फैमिली का मूर्ख हूं, क्योंकि मेरी बहनों ने बड़ी बड़ी अचीवमेंट किया, मेरा कोई भी अचीवमेंट नहीं था। एक ही था, डड्डू रेस में सेकंड आया था, शायद सेकंड या थर्ड था, कुछ इसके पास था बस। मेरे पास कोई अचीवमेंट नहीं। मेरी बड़ी बहन नेशनल पीटी उषा के साथ फाइनल दौड़ी हुई थी। मेरी मिडिल वाली सिस्टर वो भी दौड़ने में बड़ी तेज थी, बहुत सारे मेडल थे। जो तीसरी मेरी बहन है वो जुडो की प्लेयर थी, स्टेट लेवल की। और मेरे पास कुछ भी नहीं था, डड्डू रेस ला के दिखाया, ये देखो मैं डड्डू रेस में जीत गया, बस और कुछ भी नहीं। तो मैं पूछूं, मैं प्रभु ना, हमको एहसास नहीं है प्रभु की सामर्थ का। वो गुलाम को एक ही दिन में बादशाह बनाना जानता है। हालेलुया, जोर से ताली बजा। आमीन। वो आपके हालातों को एक ही दिन में तब्दील करने की शक्ति रखते हैं, एक ही दिन में। इंतजार करो, बस थामे रखो विश्वास को, वो दिन आएगा। पड़ोसी से कहो, वो दिन आएगा। पिछली आयत में दोबारा जाओ, 18। क्या कहा, मैं तो बूढ़ा हूं, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो। बोलो हालात तो कुछ भी नहीं दिखते, कैसे होगा कैसे होगा, उसके हो गया उसके हो गया, मुझे पता नहीं कैसे होगा, मुझे पता नहीं कैसे होगा। ना कई लोग बोलते बहुत हैं, मुझे पता नहीं कैसे होगा, मुझे पता नहीं कैसे होगा, मुझे पता नहीं कैसे होगा। प्रभु खप गए थे। हाँ, आगे देखो क्या हुआ। स्वर्गदूत ने उसको उत्तर दिया, मैं जिब्राइल हूं, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। कि जोर से ताली बजाएंगे अगर आप समझ गए हो। अगर आप यहां पर खड़ा रहने का मतलब पता क्या है, उसकी सेवा टहल करना, उसकी बाट जोना, उसकी उपस्थिति में रहना, आनंद बनाना, उसकी आराधना करना, उसकी स्तुति करना, उसको निहारना। कहता है मैं जिब्राइल हूं। अरे क्या बात बोलता है तू कि तू बूढ़ा हो गया, तेरी बीवी बूढ़ी हो गई, ये कैसी बात बोल दी तूने। मैं जिब्राइल हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में रहता हूं। अगर आप प्रभु की उपस्थिति में रहने वाले लोग हो, आपका विश्वास अलग होना चाहिए। आपके मुंह से नेगेटिविटी नहीं निकलनी चाहिए। बहुत साल पहले की बात है, मे भी बहुत साल नहीं, मे भी 3 साल, 2-3-4 साल, मैं, रूफस, वंश और रीतू बैठे हैं, किसी बात पर डिस्कशन हो रहा है, कुछ करना था, कुछ कदम उठाना था। तो पास्टर रीतू के मुंह से एकदम निकल पड़ा, नहीं नहीं ये कैसे होगा, कहां से पैसा आएगा, है ना। जस्ट ऐसे निकल गया, बैठे बैठे बातों बातों में। ये नहीं कि वो विश्वास नहीं करती, ये मत सोचना, पर बातों बातों में मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा मत कहो कैसे होगा, मत कहो। जब मैं अमृतसर से आया खाली होकर, और आज अगर मैं जिंदा हूं, प्रभु ने किया। एक बंदा नहीं जानता था हमें, अगर प्रभु ने नाम दिया, प्रभु ने किया। हमारे बच्चों का फीस किसने मुहैया कराया, परमेश्वर ने मुहैया कराया। खाना किसने मुहैया कराया, परमेश्वर ने मुहैया कराया। विदेशों का टिकट किसने मुहैया कराया, परमेश्वर ने मुहैया कराया। वो आज भी मुहैया कराएगा। आमीन। जब आप प्रभु की उपस्थिति में हो, आपकी भाषा अलग होनी चाहिए, आपका विश्वास अलग होगा, आप एक अलग व्यक्ति होगे। आप नेगेटिव बातें नहीं बोलोगे। अगर बोलते हो इसका मतलब उसको देख नहीं पाए,
वो देखता था, वो कहता था माय गॉड, इतना सामर्थी परमेश्वर, इतना सामर्थी परमेश्वर, आकाश उसका तख्त, धरती पांव रखने की चौकी, आंखें उसकी ज्वाला, इतना सामर्थी परमेश्वर। जब आप प्रभु को देखो, आप कहोगे, आप अपनी मुश्किल पे हंसोगे, आपको गुलायत दिखाई देगा ना, आप हंसोगे, गुलायत तू चीज ही क्या है मेरे परमेश्वर के सामने। आप दुष्ट आत्मा को देखोगे, आप हंसोगे, तू चीज ही क्या है मेरे परमेश्वर के सामने। प्रॉब्लम यह है, लोगों ने अभी प्रभु को देखा नहीं है। वो बाइबल में दिखता है, वो वचन में दिखता है, पवित्र आत्मा आंखें खोलता है, कहता ये देखो अपने यीशु मसीह को। वो साधारण मनुष्य नहीं था जो 2000 साल पहले मनुष्य शरीर धार कर इस पृथ्वी पर चला। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है। आमीन। जिसने चौथे दिन लाजर को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। कहता मैं जिब्राइल हूं जो परमेश्वर के सामने रहता हूं और मैं तुझसे बातें करने को, तुझे ये सुसमाचार यानी कि खुशखबरी सुनाने को भेजा। प्रभु खुशखबरी भेज रहा है। वो अभी भी मुंह बना के बैठा है, वो अभी भी मुंह लुटका के बैठा है, अभी भी कोई फर्क नहीं, अभी भी वही भाषा। अपना आज देखकर मत रोना बंद करो, अपना कल देखकर आनंद मनाना शुरू कर दो यीशु मसीह के नाम में। आमीन। जोर से ताली बजाएंगे प्रभु के। हालेलुया। वर्शिप टीम ऊपर आ जाए। पड़ोसी से कहो आज का रोना बंद करो, कल का देखकर आनंद मना। हाँ, कई लोग आज का देखोगे रोते रहोगे, पिछला देखते, कहीं तो पिछला ही देखते रहेंगे। आज इतना अच्छा हो गया, नहीं 5 साल पहले वो दर्द छोड़ के, पिछला छोड़ो, आज का छोड़ो, आगे देखकर आनंद मनाओ। हमारे पास भविष्य है। आमीन। इस पृथ्वी पर भी है और स्वर्ग में तो है ही है, जहां रोना नहीं होगा, आंसू नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, पीड़ा नहीं होगा, आनंद ही आनंद होगा। जोर से यीशु मसीह के लिए ताली बजाएंगे। हालेलुया। आपकी हालेलुया छोटी है, थोड़ा ऊंची हालेलुया। देख जिस दिन ये बातें पूरी ना हो ले, अब इसको अच्छा नहीं लगा, क्या कहता है, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना, यानी कि जब तक तेरे बच्चा नहीं ना हो जाता उस दिन तक तू मौन रहेगा, तेरा मुंह बंद, तू गूंगा हो गया है। देखो स्वर्गदूत बोल गया, कहता जब तक ये वचन पूरा नहीं होता तू अब गूंगा है और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो अपने समय पर पूरी होंगी। सब कहे समय पर पूरी होंगी, प्रभु के समय पर पूरी होंगी। हाँ, प्रभु का समय है। पड़ोसी से कहें कि प्रभु का समय है। प्रभु का समय बेस्ट समय है। तो उतनी देर क्या करें, पूछे उतनी देर क्या करें, प्रभु में बढ़ते जाओ, बुद्धि में बढ़ते जाओ, समझ में बढ़ते जाओ, प्रभु के सामर्थ्य में बढ़ते जाओ, ताकि जब आप उस जगह में आओ ना, आपको मालूम होगा आपको क्या करना है। यूसुफ गुलाम बना के बेच दिया गया, प्रभु में बढ़ता गया। मैनेजर बन गया उस घर का, प्रभु में बढ़ता गया। झूठा इल्जाम लगाकर जेल में बंद हो गया, प्रभु में बढ़ता गया। क्या करता गया? हाँ, कई लोग इंतजार करेंगे पहले प्रभु कुछ करके दिखाए फिर बढ़ेंगे। हाँ, ये प्रभु का तरीका नहीं है। दुनिया का तरीका है क्या है, अच्छा हम ना एक मन्नत मांगने आए हैं, अगर प्रभु ने हमारा काम कर दिया ना तो चर्च में मैट हम बिछा देंगे। ये विश्वास नहीं है। विश्वास पता क्या है? चर्च में मैट बिछाएंगे क्योंकि हमें पता है हमारा काम होने जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अविश्वास कहेगा पहले करके दिखाओ फिर मानेंगे, विश्वास कहेगा हो गया है। क्या हुआ है? क्या क्या है? हो गया है। नो सिस्टर आप खड़े हो जाओ। हाँ हाँ खड़े हो जाओ। ऐसा भाई एपी है, ये उनकी वाइफ है, ये स्कूल की प्रिंसिपल है। आप मुझे कब से जानती हो?
हाँ 2004 से जा। आपने देखा था मेरा 2004, आपने देखा था दर्द, तकलीफ, अकेलापन, है ना, आप लोगों ने देखा था। याददाश्त चली गई थी, याद है? भूल जाता था, कहीं दुकान में जाता था, चीज लेता था, भूल जाता, फिर दोबारा जाता था, फिर भूल आता था, इतना प्रेशर था। लेकिन अपना कल देखकर आनंद मनाया उन दिनों में भी। कल देखकर आनंद मनाना है। पड़ोसी से कहो आज के लिए रोना बंद करो, आपका कल बड़ा सामर्थी है। आमीन। मैंने अपनी जिंदगी के उन दिनों में भी कल देखकर आनंद मनाया। मैंने कहा जिसने मुझे बुलाया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है, वो अपना वचन मेरी जिंदगी में जरूर पूरा करेगा। लेकिन मैं पता क्या मानता हूं, अभी शुरुआत है, असली तो अभी बाकी है। क्यों ना जोर से ताली बजाएं। आमीन, आमीन। अभी शुरुआत है, अभी लाखों करोड़ों जिंदगियों को और छूना है, अभी कई जिंदगियां और तब्दील होनी है। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी ना हो ले उस दिन तक तू मौन रहेगा। मुझे लोग आगे बोलते थे वो बेचारा, मेरे पर कई तरस दिखाते थे मुझे आकर, तो कुछ समय तक मैंने कहा हाँ मैं बेचारा, मैं सच कह रहा हूं, मैं इस मोड में चला गया। फिर मैंने कहा ये तू क्या कर रहा है? फिर मैंने कहा ना मैं बेचारा बजूरा नहीं हूं, मैं शूरवीर सूरमा हूं। नहीं बेचारा, इन्हें कई रिश्तेदार आए, संसारिक तौर पर तरस दिखाए, उम्र ही यदि की है, उम्र ही कई की है, देखो ये दिन की हो गया। कुछ समय हाँ मैं कहा ये मैं क्या कर रहा हूं, मैं तो प्रभु का जन हूं, मेरे पास भविष्य है, मुझे नहीं किसी का तरस तुरस चाहिए। मेरे साथ मेरा परमेश्वर है, वो मेरा मुंह काला होने ना देगा। आमीन। जोर से ताली बजाए। जब आपको कोई तरस दिखाए कहना धन्यवाद, पर हम बेचारे बजूरे नहीं हैं। बेचारा वो होता है जिसका कोई नहीं होता। परमेश्वर आपकी ओर है, आपका विरोधी कौन हो सकता है? आमीन। जोर से ताली बजाएं परमेश्वर। हालेलुया। अब मैंने लोगों की बातें सुन के ये नहीं कहा हाँ मैं बेचारा, हाँ मेरी जिंदगी तबाह हो गई, हाँ पता नहीं कैसे होगा, पता नहीं कैसे मुश्किलों से निकलेंगे, कैसे बच्चों की फीस भरेंगे, कैसे तकलीफें खत्म होगी, आए बाइक की टंकी में पेट्रोल पे लाना भी मुश्किल हो रहा है, ये कभी ना डलेगा, अब शायद साइकिल पे आना पड़ेगा, शायद पैदल जाना पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, नहीं। एक दिन रितु और मैं, आई थिंक 2006-07 बहुत फाइनेंशियल क्राइसिस आया। हम बैठे और हम बात कर रहे थे, मे भी अब खाना ना थोड़ा सा सिंपल करना पड़ेगा, मे भी अब सिर्फ मूंगी की दाल और सिर्फ चावल ही ज़्यादा चलेंगे। सच कह रहा हूँ, ऐसा डिस्कशन हुआ। बताना मत उनको, मैंने बताया ये, ठीक है ना। तो ऐसा डिस्कशन, फिर थोड़ी देर हमारे कहा अरे हम क्या बातें कर रहे हैं। मैं कहा नहीं 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 नहीं, हम वही खाएंगे जो पहले खाते थे, उससे भी बेहतर खाएंगे, परमेश्वर महिया करेगा। आमीन। अब कई बार इतना अच्छा महिया हो जाता है, अच्छा दे के भी कहना पड़ता है भैया नहीं थैंक यू, बहुत हो गया, और नहीं खा सकते, और नहीं खा सकते, बस यही इतना ही बहुत है, नहीं इतना ही बहुत है, बस बस नहीं नहीं नहीं, रात को उस रेस्टोरेंट में वो 5 स्टार वाला वो नहीं नहीं थैंक यू सो मच, सुबह ब्रेड ऑमलेट बहुत है, ज्यादा भी काम खराब करेगा। देख, जिस दिन तक ये बातें पूरी हो ना ले उस दिन तक तू मौन रहेगा और बोल ना सकेगा, इसलिए कि तूने मेरी बातों की जो समय पर पूरी होंगी प्रतीति ना की, यानी कि विश्वास ना किया। क्योंकि पता तू क्या करेगा, वो पता उसे क्या कह रहा है, तू ना जकरिया बोलता बड़ा है, तू बड़ा नेगेटिव बोलता है, तू बड़ा, तेरा ना ब्लेसिंग कैंसिल हो जाना है ऐसे। पर परमेश्वर तुझसे इतना प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते तेरा ब्लेसिंग कैंसिल हो, इसलिए तू अब से गूंगा है, अब तू बोल ही ना सकेगा, ना अच्छा ना बुरा। परमेश्वर ने उसका मुंह ही बंद कर दिया 9 महीने के लिए। 9 महीने तक ना कुछ अच्छा बोला ना बुरा बोला। तो अगर अच्छा बोलना नहीं ना आता तो बुरा भी ना बोलो। अगर वचन का घोषणा करना नहीं ना आता, नहीं मेरा प्रभु मेरे साथ है, तो फिर नेगेटिव भी बोलना बंद कर दो।
आप समझ रहे हो मेरी बात को? क्योंकि हम मिरेकल अपना कैंसिल कर लेते हैं, हम अपना चमत्कार कैंसिल कर लेते हैं ऐसा अविश्वास रख के। तो मेरी प्रेयर है कि आपका मुंह ना बंद हो नहीं तो एक कलीसिया में बहुत सारे लोग ऐसे हो जाएंगे, संडे आएंगे, नहीं 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 प्रभु, मुंह नहीं बंद चाहिए, जुबान को बदल दो। आमीन। प्रभु से कहो, प्रभु मेरी जुबान को छू लो, फिर से वो आग बरसा दे। प्रभु मेरी जुबान को छू दो। आए हम खड़े हो जाएं प्रभु की उपस्थिति में, अपने हाथों को उठा कर कहो, मैं विश्वास करूंगा। ओ रामा से ओ रामा से हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद करे, धन्यवाद। मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करता हूं प्रभु, मैं विश्वास करती हूं प्रभु। कहो प्रभु से, मैंने नहीं डरना, मैंने नहीं डरना, मैंने नहीं डरा। हालेलुया। करे बात आपके और परमेश्वर के बीच में है, आपकी आवाज आनी चाहिए मुझे। हाँ करे बात, प्रभु अब मैंने शक नहीं करना, अब मैंने डर में जिंदगी नहीं जीना, अब मैंने खौफ में नहीं जीना। अब जब आप मुझे कुछ कहते हो, मैंने करने के लिए, जैसे पतरस किश्ती के बाहर कूद पड़ा पानी पर चलने के लिए, मैं भी आपकी आवाज पर पानी के चलने के लिए तैयार हूं प्रभु। ओ रा बाबा साका, फायर 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 फायर, मार मार, फायर 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 फायर, जीसस 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 जीसस, फ्री 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 फ्री, जीसस हालेलुया। अपने हाथ ऊपर उठाए। पिता मैं ब्लेस करता हूं, आपके लोगों को आशीष देता हूं प्रभु। ये ब्रेक थ्रू का साल है इनके लिए। मैं विश्वास करता हूं समय आ गया है, अब देर ना लगेगी, अब देर ना लगेगी, अब देर ना लगेगी, अब देर ना लगेगी, अब देर ना लगेगी। यीशु मसीह के नाम से हर एक डीमन स्पिरिट, हर एक दुष्ट आत्मा, मैं तुझे आज्ञा देता हूं, छोड़ इन जिंदगियों को, छोड़ इन घरों को, छोड़ इन परिवारों को, छोड़। तेरा साया इनके ऊपर नहीं है, परमेश्वर का साये में ये जीवन जीते हैं। उसके पंखों की आड़ में, उसके पंखों के नीचे ये जीवन जीते हैं। ये परम प्रधान की छाया में जीवन जीते हैं। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने प्रभु अपने लोगों को छुआ है, मुझे मालूम है आज आपने बात किया है।